नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में कक्षा 6 के जो विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ पे गणित का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है, यहीं से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूरा सेटअप है वो सेम रहने वाला है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा साथियों, चैनल पर आपके पूरे पेपर है वार्षिक परीक्षाओं के लिए, वो भी आपको बताए जा रहे हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो सारे मिल ही जाएंगे। और चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि उनका भी भला हो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कर भला तो हो भला। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है 1, 0 और 2 या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी क्वेश्चन साथियों आपको जब एग्ज़ाम देंगे आप, तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। यहाँ पे मैं संख्या आपको दी गई है 10,999 के परिवर्तीय संख्या कौन सी होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। आगे देखिए, संख्या 10,000 के पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों पूर्ववर्ती आपको जानता है, पूर्ववर्ती हो गई, एक तो प्री हो गई और एक पोस्ट हो गई। सेम ऐसा ही है। ये देखिए यहाँ पे ये संख्या की अगर बात करूँ तो ये पोस्ट है और ये आपकी प्री है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 6 गुणा 9 का 9 गुणा 6 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो मान लीजिए आपको 6 गुणा 9 लिखा गया है और आप इसको कर रहे हैं 9 गुणा 6। तो ये किस नियम के हिसाब से आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो है क्रम विनियम, साहचर्य और वितरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से नियम से आप कर रहे हैं, आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसको क्लियर करना है। आगे देखिए, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हो जाते हैं, फटाफट आप इनको पढ़ लीजिए। पूरा सेटअप ऐसा ही रहने वाला है। बाकी आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या के गुणन के लिए ये तो हो चुका। अगला देखिए, संख्याएं आपको दी गई है, कौन सी संख्याएं आपको यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं दी गई है। यहाँ पे ये आपको चिन्ह दिए गए हैं, इनको आपको प्रयोग करके बताना है क्या होगा। आगे देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती होता है। तो 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इस बेस पे आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आएगा तो आपका 100% सही होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है इस चीज़ को। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से सत्य का तन आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आगे देखिए यहाँ पे बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 6 गुणा 5 गुणा 3 का गुणा 6 गुणा मतलब उल्टा करेंगे। कौन सा, अभी वही सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुके हैं, अंक यहाँ पे बदले हैं सिर्फ। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या आपका गलत होगा। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से अगर पढ़ा है, वीडियो देखा है, तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। आगे देखिए यहाँ पे संख्याएँ सेम वही दी गई है वहाँ पर अभी वाली। इसके बाद देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब साथियों आप बोलोगे कि इसके आंसर क्यों नहीं। तो साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, आप खुद भी एक बार करके देखिए, ठीक है। बाकी मैं इसकी PDF फाइल है वो आपको अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक होटल प्रतिदिन लंच के लिए 30 रुपये और चाय के लिए 10 रुपये लेती है। इन मदों में आप 3 दिनों में कुल कितना व्यय करेंगे। अब देखिए प्रतिदिन, अब प्रतिदिन आप कितना रुपये खर्च कर रहे हैं, 40 रुपये खर्च कर रहे हैं। और 3 दिन का पूछा गया है तो 120 रुपये हो जाएंगे ना। कितना ईजी प्रश्न है। बस इसी प्रकार के आपको समझ के आधार पर प्रश्न आएंगे। आगे देखिए, वह संख्या जिसकी सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना हो क्या कहलाती है। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसको अपन बोलते हैं संख्या जो 2 होती है आपकी, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है। आगे देखिए, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से, सेम वही एक और देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। तो 2 सम संख्याएँ का गुणनफल, मान लीजिए 2 गुणा 2 मैंने किया 4 आया, 4 गुणा मैंने 4 किया 16 आया। तो ये क्या आ रहा है, हमेशा सम आ रहा है ना, तो सम ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 25 को करता हूँ, 25 से विषम का, तो भी सम आ रहा है। मतलब सम को सम से करेंगे तो सम ही आएगा। और विषम को करते हैं तो विषम भी आ सकता है और सम भी आ सकता है। जैसे कि 3 को किया अपन ने, 3 गुणा 3 तो क्या आया, 9 आया ना। लेकिन अगर मैं करूँ 5 गुणा 5 तो 25 आ गया। देखो
ठीक है। तो सम और विषम दोनों आ सकते हैं। संख्या आपको दी गई है 94, खालिस्तान आपको दिए गए है 4, 5, 7 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। अब साथियों 11 से विभाजित होने के लिए देखो आपको क्या देखना है, आपको सिंपल ये देखना है कि जो संख्या आपको यहाँ पे दी गई है उसको आपको जोड़ लेना है अंकों को, ठीक है। अंकों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़िए, देखो क्या आ रहा है, तो 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 4 29। अब 11 से भाग देने के लिए 33 होना चाहिए टोटल संख्या, 29 हो गया तो 30, 31, 32, 33। आप 4 और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं है तो आपको और भी संख्या ऐड करनी पड़ेगी ताकि 11 का भाग जाएगा, ठीक है। अब 11 का भाग है वो किस में जाता है, जिसको 11 से मल्टीप्लाई होती है वो संख्याएँ, तो इससे आपको देखना है। आगे देखिए संख्या एक और आपको दी गई है, कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। अब 3 से विभाजित होने के लिए आपको देखिए लास्ट का अंक वैसे भी 27 दिया गया है और वही ऐड करके देख लेना है आपको। कैसे देखेंगे, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 हो गए। अब आपको क्या करना है, 3 से विभाजित करना है, तो आप एक भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। एक से जैसे मान लीजिए एक बार एक लगा के देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 5 6 2 7, इसको आपने क्या करना है 3 से विभाजित करना है। तो 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15 और 1 मिनट यार, 1 5 6 2 और 7, इसको आपको 3 से विभाजित करके देखना है। तो 3 पंजे 15 आ गया, 0 बच गया। अब आपको क्या लगाना है, 6 लिखना है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर 2, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 और 3 नाम 27, तो पूरा पूरा भाग चला गया। ऐसे ही देखना है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, मतलब 8 का भाग उसमें जाता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूँगा इनको 8 से विभाजित होने के लिए साथियों लास्ट के 2 डिजिट है वो 5 से और 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 40 का है, मतलब 8 से होता है, 96 है होता है यहाँ पे इस, तो आप एक बार भाग दे के देख लेना, बस सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो 9 से भाग देने के लिए भी आपको वही फॉलो करना है, 9 का भाग दे के देख लेना है एक बार, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर शॉर्ट तरीका अगर बताए और आप भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में फिर काम नहीं करेगी, तो आप एक बार भाग दे के देख लें। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 20% बताए हैं कक्षा 6 के लिए, जो कि है आपका मैथ के लिए, और आपका 2022 यानी कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। 20 में से दोस्तों अगर आपके 5% भी मिल जाते हैं तो कितना अच्छा है। 5 का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 10% आएंगे, और 10 में से आपके 3-4% एक ही वीडियो से आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और पेपर के साथ। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए। धन्यवाद।